नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री में पैदा हम किया है, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए बिना माइनस नागमणि का, बिना कोई समाज का कुछ होने वाला नहीं बिहार में। जिधर हम लोग रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा कि हम डंके के चोट पर। सर, एक तरफ एमवाई की समीकरण की बात हो रही है और एक तरफ आप एम कुशवाहा जी समीकरण की बात कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एमवाई समीकरण को लेकर के सभी लोग, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी तरह से हम लोग हिस्सेदारी देंगे, हर जाति हर संप्रदाय में। पार्टी से गठबंधन करेंगे क्या? नहीं, अभी गठबंधन का कोई नहीं है। हम लोग को पार्टी को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और वो आगे देखा जाएगा। पार्टी के लोग जो निर्णय करेंगे उसके आधार पर निर्णय करेंगे, ताकि युवा खास तौर से शोषित इंकलाब पार्टी के साथ जुड़े। और आज काफ़ी खुशी का मौका इसलिए मैंने कहा कि जहां आज रुद्र प्रताप कुशवाहा जी का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन हम लोग मनाने आए थे, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है, जो इनमें लड़ाई लड़ने की क्षमता है, उसको देखते हुए आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि की ओर से इनको बिहार प्रदेश का बागडोर यानी बिहार प्रदेश शोषित इंकलाब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। और साथ ही साथ जो हमारे पार्टी के अन्य प्रमुख साथी हैं, 4-5 लोग अभी आए हैं, उन लोग को भी उसमें मनोरंजन कुशवाहा जी हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे हैं और हमारे राइट हैंड नेता के रूप में काम करते रहे लगातार। हमारे बीच सवाहरदीन कादरी साहब हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मनोनीत किया हूँ। राज रणजीत झा जी जो काफ़ी लोकप्रिय कलाकार हैं, बहुत सारे भोजपुरी फिल्म में हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में काम किए हैं, उनको राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष मनोनीत किया हूँ। हमारे बीच सुनील कुमार सिंह जो भभुआ के हैं, बहुत ही कर्मठ साथी हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया हूँ। तो हम चाहते हैं कि मैं रुद्र प्रताप जी को सबसे पहले धन्यवाद। जो नया जुड़ा है ये मनोरंजन कुशवाहा जी, अरे आइए मालवा पहना देते हैं, आइए मनोरंजन कुशवाहा जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सुनील कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। राज रंजीत झा को राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष चुना गया है। हमारे बीच कादरी साहब जो मुसलमानों में बहुत ही लोकप्रिय नेता है, कादरी साहब को पूरा मुसलमान समाज को एकजुट करने के लिए इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया हूँ, क्योंकि बिहार में राजनीति दो ही समाज पर ज़्यादा चल रहा है, मुसलमान और कुशवाहा पर। तो एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को हम बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर कादरी साहब को बनाए हैं। तो और बातें तो अपने जगह पर है,
एम के समीकरण, मुस्लिम कोयरी समीकरण एक तरह से बिहार में बनावेंगे और सभी जाति समुदाय को लेकर के चलेंगे। विधानसभा में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी, विधानसभा चुनाव की तैयारी है आपकी? बिल्कुल 100% तैयारी है। शोषित इंकलाब पार्टी तन मन धन से चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और 243 सीटों पर पार्टी को संगठित करेंगे। जब हम लोग चारों सदन के सदस्य रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जब रुद्र प्रताप कुशवाहा ऐसा नौजवान कड़कदार लीडर हमारे साथ आ गया है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में हमारा संगठन बनेगा और पूरे मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 4 जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेगी, चारों उपचुनाव। सर बैठ जाइए प्लीज। सर बैठ के बात नहीं हो सकती है। बैठ जाइए। हाशिए पर है, ऐसा क्यों सर? क्या बात हुई थी और हमने दिलीप कुशवाहा जी से आग्रह किया था कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जिले में देश के सभी जगहों पर पार्टी का कार्यालय बना लिया और आज तक 18 साल से हमारी पार्टी सत्ता में है, लेकिन पार्टी का कार्यालय किसी जगह हमारे यहाँ पूरे जिले में कहीं नहीं। इसलिए अपने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सब मिलकर के, और जहानाबाद में इतने सक्षम लोग हैं, चाहे अभिराम शर्मा जी हो, मजबूत आदमी है, कहा कि जमीन जायदाद तो गरीब तबका अति पिछड़ा महादलित के पास तो है ही नहीं है तो सब भूमियारे लोग के पास, और जहानाबाद में भूमियारे लोगों का वर्चस्व है। तो अभिराम शर्मा जी हैं, हमारे प्रिंस बाबू हैं, यही लोग न जमीन दे सकते हैं पार्टी के लिए। तो हम आग्रह किए 15 अगस्त को कि आप लोग आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन दीजिए, जमीन आप दीजिए, अब बनाने का काम महादलित करेगा और रहने का काम कुशवाहा पिछड़ा करेगा, तो बड़ी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अभी तक सुगबुगाहट नहीं हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखिए कब करते हैं। और आप सब लोग जो लोग आए हैं उन सब लोगों के लिए कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े, पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे और उसमें से 4 को भाग जाएगा तो किसान बढ़िया किसान नहीं है। और वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। अब दोबारा वैसे लोग अगर पार्टी में फिर घूम फिर कर रहे हैं तो उसका भी विरोध होना चाहिए। पार्टी में वैसे लोग नहीं चाहिए। तो पार्टी के चुनाव के समय जब पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चाहे निर्णय सही था चाहे निर्णय गलत था, लेकिन पार्टी के नेता ने जब निर्णय कर लिया और पार्टी ने जब सिंबल दे दिया, तो जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं थे उनके साथ हम लोग भी खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात, पार्टी का वही लोग सिपाही है जो पार्टी के साथ मजबूती से दुख और सुख में खड़ा रहता है। और जब पार्टी समता काल में खड़ी हुई थी, हम तो मात्र 5 साल 6 साल पुराने हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और वहां से नीतीश जी के काम को देखकर पार्टी ज्वाइन किए कि भाई नीतीश जी हमारे नेता है और बड़े जिन्होंने पूरी बिहार को 22,000 करोड़ का ये बिहार था। जो लोग आज नीतीश जी को टीका टिप्पणी करते हैं, एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए, अब नेता बनना चाहते हैं प्रदेश में, रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी है, अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं, लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। ये 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है। 2 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ है, 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और इस प्रदेश में 10% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे, अति पिछड़ा महादलित और अल्पसंख्यक के, और नीतीश कुमार ने उनको विद्यालय लाने का काम किया है। प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और प्रत्येक जिलों में पॉलिटेक्निक का निर्माण किया है, IT का निर्माण किया और उसमें भी आरक्षण के नियमों को लागू करने का काम किया है कि जो 70 साल से जो महादलित का बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाता था,
जो लोग इस प्रदेश में अंडा बेचते, साइकिल चलाने का काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, उनके भी माता पिता की इच्छा थी कि हमारे यहाँ मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़े। तो इस प्रदेश में, पूरे देश में, दुनिया में सबसे कम पैसे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार में होती है। 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आरक्षण के नियम को लागू करने का काम नीतीश कुमार किया। इस देश में न नीतीश कुमार इस प्रदेश में पैदा हुआ है, न आदि काल तक कोई पैदा हो सकता है। हम दावे के साथ करते हैं, जिसने न जात पात किया, जिसने न हिंदू मुस्लिम किया, जिसने इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार बनाने का सपना देखा, जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा। और आज जो लोग 4 दिन 5 दिन राजनीति किए हैं, जिंदगी भर पैंट शर्ट पहने हैं, अब कुर्ता पजामा पहन करके भाषण दे रहे हैं। और किस पर भाषण दे रहे हैं? तो नीतीश कुमार पे भाषण दे रहे हैं। आश्चर्य होता है, जो लोग को पता नहीं है कि देश कितना बदला है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अरे तो बेरोजगारी बिहार में नहीं होगा तो कहां होगा? बेरोजगारी इसलिए बिहार में होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व का पूरी दुनिया में प्रदेश बिहार है, सबसे डेंस पॉपुलेशन का स्टेट बिहार है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और उन्होंने कहा अब कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। और बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है और कहा है कि हम 32 लाख और लोगों को रोजगार, 32 लाख तक रोजगार देने का काम करेंगे। जो नेता अपने आप प्रदेश की चिंता को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ हरित कितने प्रदेश, कितनी संख्या थी हमारे हरियाली की, मात्र 4.5% जब झारखंड से हम अलग हुए थे। और आज हम 14% हरियाली पर बिहार खड़ा है। किसका देन है? किसने योजना लाया? जो नेता बड़ा होता है योजना का निर्माण करता है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। और हमारा नेता, हम गर्व से कहते हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान। हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार चर्चा